सदर ट्रंप ने अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। नाम नहाद ईरानी नुमाइंदों का जवाब पढ़ा जो पसंद नहीं आया। ईरान के साथ जंग बंदी आखिरी सांसों पर है। ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू बोले ईरान का प्रपोजल बेवकूफ़ाना है। ये जिक्र तक नहीं किया कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हम ईरान की नाकाबंदी जारी रखेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करना पड़े। अब मैं हॉर्मज़ में फ्रीडम प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहा हूँ, मगर अभी फैसला नहीं किया। ट्रंप मजीद बोले कुर्दों से बहुत मायूस हुआ हूँ। ईरानियों को देने के लिए कुर्दों को असलहा दिया मगर उन्होंने खुद रख लिया। सदर ट्रंप का अमरीका में पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने का एतराफ़। पेट्रोल पर वफाकी टैक्स मुअत्तल करने का इंदिया। वेनेजुएला को अमरीका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ईरान ने अमरीकी मुतालबात गैर माकूल करार दे दिए। हमला हुआ तो पहले से भी सख्त जवाब मिलेगा। ईरान का अमरीकी सदर की धमकियों पर रद्द अमल। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका को जंग के खात्मे और आबना हॉर्मुज़ खोलने की तजवीज़ दी। हमने मुंजमद ईरानी असासों की वापसी का मुतालबा किया। खित्ते और लबनान में सलामती का क़याम भी ईरान के मुतालबात का हिस्सा है। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। कतर समेत दीगर कई ममालिक भी कशीदगी में कमी के लिए राबते में है। अमरीका की जानिब से जवाब मुस्तरद किए जाने से खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को नुकसान पहुंचा। अमन की बहाली के लिए अमरीकी मुहासरा और कज़ाकी का खात्मा ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबिता। ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल के तनाजुर में इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आपने हॉर्मुज़ समेत बहरी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर इत्तेफ़ाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार बोले सिफारती कोशिशों से खित्ते में मुस्बत तब्दीली आने की उम्मीद है। सिफारती कोशिशें ही अमन इस्तेहकाम के लिए मुआविन साबित होंगी। ईरान और सऊदी क़यादत के दरमियान 2 रोज़ में 2 बार राब्ते। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खलीज में कशीदगी कम करने के लिए राबतों पर इत्तफ़ाक़ किया। अब्बास अराग़ची का नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया गया। उधर तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान कल कतर का अहम दौरा करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों ममालिक ईरान जंग और इसके इलाकाई असरात पर तफसीली बात करेंगे। तुर्किया का कतर पर हमलों की मजम्मत, मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। कौमी दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में इत्तेफाक। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान सदर में मिले। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर पर गौर। खित्ते की बदलती सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक भी तबादला ख्याल हुआ। शुरका का मार्के हक के शहदा और मुस्तला फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। बैठक में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अय्याज़ सादिक, वफाकी वज़रा और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शरीक हुए। सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म को हिदायत दी कि खित्ते की कशीदगी और सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जाएँ। महंगाई की कमी और अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के बन्नू और हंगू के दौरे। दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से मुलाकात। इजहार ताज़ियत किया। कहा कोई भी चीज़ इंसानी जान का नेमुल बदल नहीं। हम लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मुतासरा ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहीद पैकेज और तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला की सरबराही में हंगू में पार्लियामेंटेरियन, ज़माइदीन और सरकारी हुकाम का जिरगा। शुरका ने इत्तफाक किया कि जुल्म के खिलाफ जंग मुश्तरका है। हम सब सियासी और नजरियाती वाबस्तगियों से बालातर होकर एक पेज पर हैं। शहदा के खून को रायगा नहीं जाने देंगे।
मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। मतन में कहा गया कि मार्का हक की कामयाबी पर पाक अफ़वाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र है। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कहा, पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, दुश्मन का बयानिया नाकाम हुआ, जारहियत करने पर इबरतनाक शिकस्त हुई। पूरी कौम वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में सीसा पिलाई दीवार बन गई। पाक बहरिया ने दुश्मन को उनकी बंदरगाहों तक महदूद करके रखा। मार्का हक में पूरी कौम पाक अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक की कामयाबी की सालगिरह पर सिंध असम्बली का खसूसी इजलास, शोहदा और गाजियों को शानदार खराज तहसीन पेश। अरकान असम्बली ने मार्का हक से मुताल्लिक पेश करदा करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को भी सराहा गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खिताब में कहा कि 1 साल कबल पाकिस्तान की अवाम, अफवाज, सियासी क़यादत और मीडिया ने इकट्ठा होकर दुश्मन का मुकाबला किया। अब हमारा दुश्मन कभी भी नहीं हमारी लगाई गई दिफाए ज़र्फ़ से निकल सकता। पंजाब असम्बली ने भी मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने करारदाद पेश की। कहा गया कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान कौमी तवक़्क़ुआत पर पूरी उतरी। मार्का हक की कामयाबी मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी के साथ कौमी इत्तेफ़ाक़ व यगानगत के मरहून मिन्नत है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, मार्का हक बिलाशुबा पूरी कौम का फ़ख्र है। मार्का हक गिरोही, मजहबी या नस्ली तफरीक से हटकर पूरी कौम की फतह है। अफगान नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी बन्नू हमले पर सख्त एहतजाज। अफगान सरजमीन का मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, फतह खेल पुलिस पोस्ट बन्नू पर हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों से मिलते हैं। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। अफगान तालिबान फितनल खारिज, फितनल हिंदुस्तान और दाइश अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। दहशत गर्दों को फैसला कुन जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अमेरिका और ईरान में डेडलॉक के बाद आलमी मार्केट में तेल महंगा। बरतानवी ब्रांड क्रूड की कीमत में $4.25 का इजाफा, $105 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल $4.5 महंगा होकर $99.99 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव, 100 इंडेक्स 500 से ज़ायद पॉइंट्स के खसारे पर बंद हुआ। दीगर एशियाई मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव की कैफियत। जापान के निक्केई और हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में मंदी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह सामने आ गई। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 117 रुपये ले रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में एतराफ़। कहा, हमारा IMF के साथ मुआहदा है, मुआहदे के बायस लेवी बढ़ाना मजबूरी है। हालिया कशीदगी में बाद ममालिक ने टैक्स कम करके आवाम को रिलीफ दिया, मगर हम IMF मुआहदे के बायस ऐसा नहीं कर सकते। माली साल के बजट में 80 रुपये फी लीटर लेवी तय की गई। हालात बदलने के बायस डीजल और पेट्रोल पर 160 रुपये फी लीटर लेवी का हदफ रखा गया। हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान में डीजल की कीमत में 48% इजाफा हुआ। UAE में कीमतें 72% और न्यूजीलैंड में 88% तक बढ़ी। उधर विफाकी हुकूमत ने किफ़ायतशारी मुहिम में 13 जून तक तौसीह कर दी। ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत पाबंदियाँ 13 जून तक नाफिज रहेंगी। रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में मजीद इजाफा हो गया। जुलाई से मार्च तक पाकिस्तान को $6 अरब 59 करोड़ का नया कर्जा हासिल हुआ। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 332 अरब रुपए ज्यादा है। इक्तिसादी उमूर डिवीजन की रिपोर्ट, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के नए डिपॉजिट्स और 254 अरब रुपए की उधार तेल सहूलत दी। 9 माह में पाकिस्तान को 28 अरब रुपए से जायद की ग्रांट्स मिली। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए भी 699 अरब रुपए से जायद कर्ज हासिल हुआ। थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थॉगसन शियानावात्रा जेल से रिहा हो गए। थॉगसन ने अपने सजा का
2/3 हिस्सा मुकम्मल कर लिया। थॉमसन पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम साबित हुए थे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री में पेशरफ्त। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकजई आज PTI और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म को खत लिखकर इलेक्शन कमीशन में तैनातियों का कहा जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मामलात पर JUI से भी रब्ता किया जाएगा। पहले मरहले में पार्लिमानी कमेटी के लिए नामों पर मुशावरत होगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती 15 माह से ज़ेर इल्तिवा है। हक महर में दी गई जायदाद की मुंतकली के लिए अहम कानूनी उसूल तय। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस के फैसले में लिखा कि मुश्तरका जायदाद का कोई भी वारिस अपने मौरूसी हिस्से से ज्यादा जायदाद मुंतकिल नहीं कर सकता। शौहर मुश्तरका जायदाद में सिर्फ अपने हिस्से की हद तक हक महर दे सकता है। पूरे घर को हक महर में देने का दावा दीगर कानूनी वर्सा के हुकूक पर असरअंदाज नहीं हो सकता। निकाह रजिस्ट्रार और निकाह खां को हक महर में दर्ज जायदाद की मिल्कियत की तस्दीक करने की हिदायत। निकाहनामे में जायदाद की मिल्कियत से मुतालिक अलहदा कॉलम शामिल करने का हुक्म भी दे दिया। फैसले की कॉपी तमाम सूबों की चीफ सेक्रेटरीज को अमल दरामद के लिए भेजने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में हक महर में ससुर की जायदाद की शमूलियत के तनाज़े के केस की समाअत। अदालत ने मुद्दईया के हक में 1 कनाल प्लॉट की डिग्री मनसूख कर दी। जस्टिस मुसर्रत हलाली के जारी फैसले में कहा गया, क्या ससुर की मलकियत बहू को हक महर में दी जा सकती है? किसी तीसरे शख्स की मलकियत को मालिक की रजामंदी के बगैर हक महर का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। केस रिकॉर्ड के मुताबिक प्लॉट ससुर की मलकियत था। हक महर में लिखा हुआ प्लॉट मुद्दईया के शौहर के नाम नहीं था। मातहत अदालतों के फैसले कानूनी गलती पर मबनी थे। हाई कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में खसूसी इजलास। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की सेफ सिटी फेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाया जाए। सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। मंसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज माहौल फराहम करने में अहम संगे मील साबित होगा। पंजाब में 3 माह के लिए गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है, पंजाब में मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज 22 मई से होगा। छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा 24 अगस्त को खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। ग्लेशियाई झीलों और बर्फानी तोदों के फटने से सैलाब का खतरा। PDMA ने ड्राफ्ट अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और तेज हवाओं की पेशगोई। बस्ती पंजाब और इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश और रिमझिम का सिलसिला जारी। वफाकी दारुल हुकूमत में भी बादलों का राज, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कराची समेत अंदरूनी सिंध गर्मी की शिद्दत बरकरार। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। वजारत इत्तलात का खसूसी नगमा जारी। मारूफ गुलकार शराज उपल की आवाज़ में नगमे के बोल बुनियानु मरसूस हमेशा तैयार हैं हम। पाकिस्तान मोनूमेंट में मुनक़दा मार्का हक की मरकजी तकरीब के दिलकश मनाजिर शामिल हैं। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्तों की परेड के मनाजिर को अक्स बंद किया गया। कौमी यकजहती, दिफाए वतन के आज़म और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को उजागर किया गया।
अपने हॉर्मज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त कैसे बहाल करें, दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक आज सर जोड़कर बैठेंगे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस की मुश्तरका क़यादत में बनने वाले यूरोपीय बहरी मिशन का मकसद जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फ्राहम करना है। इजलास में शरीक ममालिक मिशन के लिए अपनी फौजी खिदमात, जहाज़ों की हिफाजत और फ़ज़ाई निगरानी जैसे इक़दामात का ऐलान करेंगे। उधर ईरान की निगरानी में एक ऑयल टैंकर अपने हॉर्मज़ से गुजर गया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक खाम तेल से लदा इराकी टैंकर इस वक्त बोहेरा ओमान में है। ऑयल टैंकर अपनी मंजिल वियतनाम की बंदरगाह की जानिब रवाना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान से राब्ता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खलीज में कशीदगी कम करने के लिए राबतों पर इत्तफाक किया। अब्बास इराक़ची का नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया गया। उधर तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान कल कतर का अहम दौरा करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों ममालिक ईरान जंग और इसके इलाकाई असरात पर तफसीली बात करेंगे। तुर्किया का कतर पर हमलों की मजम्मत, मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। बरतानिया के लोकल इंतखाबात में हुक्मरान जमात को तारीखी शिकस्त, वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। लेबर पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। 30 से ज़ायद अराकीन स्टार्मर के इस्तीफे पर वाजिद। स्टार्मर के साबिक इत्तेहादी जोश साइमंस ने भी केयर स्टार्मर पर अवामी एतमाद खोने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अंतावारिस से मुतासरा बहरी जहाज के 22 बरतानवी मुसाफिर मैनचेस्टर पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को इब्तिदाई तौर पर लिवरपूल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हंतावारिस का पहला केस 2 मई को सामने आया था। वायरस से मुतासर अब तक 3 बरतानवी मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। उधर स्पेन के जजीरे टेनराइफ में बहरी जहाज से भी मुसाफिरों का इनखिला। ढाका टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 152 रन बना लिए। पाकिस्तान पर 179 रन की मजमूई सबकत हासिल कर ली। चौथे रोज भी खराब रोशनी के बायस खेल को वक्त से पहले खत्म कर दिया गया।